Hi everyone, welcome to your YouTube channel It Implies. My name is Bikram and I'm your teacher for the day. I'll be teaching rational numbers for class 8 in this video. The purpose of starting this new YouTube channel and this video making process is to teach mathematics to each and every one of you. मैं इस चैनल में सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊँगा और सारे क्लासेस का ट्राई करूँगा कवर करने। आज हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर सीखने वाले हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स लोग के लिए है। स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं ये वीडियो, आई थिंक इट्स नेसेसरी फॉर देम एज वेल। ऑल द कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, everything will be covered in this video, so kindly watch this video till the end so that all the concepts are covered. मैं NCERT और ML अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ पूरे दौरान for entire class 8. I believe that those two books are sufficient for you to do well in your exams. I'll also solve exercises for you. So ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ concepts पढ़ाऊँगा, मैं exercises भी solve करूँगा। मैं यूजुअली ML अग्रवाल से कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा। दिस वीडियो विल बी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, सो सारे सिलेबस कवर होंगे इस वीडियो में। इसके बाद और वीडियोस आएंगे जो एक्सरसाइजेस आल्सो दे विल कवर, राइट? सो आई विल कवर ऑल द एक्सरसाइजेस, ईच एंड एवरी सम आई विल कवर, आई विल सॉल्व देम एंड आई विल शो यू कि कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। दैट्स इट. And that's the purpose of this channel. I love mathematics and I would like to share it with you and teach you the tricks and the fundas and nitty-gritties and in general, the love for maths. The channel's name is It Implies, and so let's get started with class 8's rational number. Yes. मैं छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे। Fair. Let's go ahead with the PPT. सो आज के कॉन्सेप्ट्स क्या है, आज के टॉपिक्स क्या है, तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग को क्या क्या एसेंशियल सिलेबस है हमारे टॉपिक में। ये कोई बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है, ये वीडियो बोथ आईसीएसई स्टूडेंट्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। क्लास 8 का पूरा सिलेबस कवर्ड है, रैशनल नंबर्स चैप्टर 1, पूरा चैप्टर, फुल सिलेबस इज कवर्ड हियर, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट आर इन द सिलेबस। सो आज के टॉपिक में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इट विल बी 40 मिनट-ish वीडियो आई गेस। लेट्स सी कितना लंबा जाता है, इवन आई डोंट नो। सो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स है जो कवर करने से हम लोग ये पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ नंबर्स, सो लेट्स डू अ रिविजन ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है। आई थिंक एवरीवन नोज, वील रिवाइज। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, क्या होता है रैशनल नंबर्स, वील ऑल्सो लर्न दैट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, वी विल डू द प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो रैशनल नंबर्स के साथ ये प्रॉपर्टीज कैसे फंक्शन करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न। ये कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्चुअल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। सो लेट्स डू इट इम्पॉर्टेंट। let's do it important, okay? So ये आपको कभी भी आना होगा, ये जरूर देखना है। Now moving ahead, we have additive identity. additive identity क्या कहते हैं, ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं additive inverse। additive inverse, ठीक है? I think the whiteboard looks a bit dirty. Let's just rub it थोड़ा सा, ठीक है? Yeah. Now one more thing that we have in the syllabus is multiplicative identity. So what is multiplicative identity? We'll be learning that.
Now for that, one more topic is important in this topic. Very short topic is multiplicative inverse. Multiplicative inverse किसे कहते हैं, right? The theory of distributivity. एक्सरसाइजेस करेंगे, इस वीडियो में नहीं रहेगा, नॉट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सरसाइजेस रहेंगे. कैसे? हर एक एक्सरसाइज के हर एक सम विल बी सॉल्व्ड इन द वीडियोस. I'll make one video for all the exercises. So say in this chapter, I guess in ML Agarwal, you have around 6 exercises. So all the 6 exercises will be solved. So आप बोलोगे तो भैया आप ही सब सॉल्व कर दिए, हम लोग कैसे करें? तो I'll tell you, जो मैं वीडियो सॉल्व कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ एक्सरसाइजेस के लिए, ये सिर्फ सोली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मान लो अगर आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप ये वीडियो आके देख सकते हो. हाउएवर व्हाट विल आई रेकमेंड, मैं क्या बोलूंगा तुम लोग को, मैं बताऊंगा कि वॉट एवर कॉन्सेप्ट आई टीच, आई कवर ऑल द रिक्वायर्ड फंडामेंटल नॉलेज दैट यू नीड टू सॉल्व द एक्सरसाइज. सो आप सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज खुद ब खुद. बट अगर आप कहीं अटक गए तब आप वीडियो मेरा देखने आ सकते हो. बट माई वीडियो विल बी देयर फॉर यू टू असिस्ट यू. इज दैट क्लियर? But try to solve all the exercises before watching the video or before understanding, because this concept wala video will be sufficient enough for you to learn everything. Is that clear? So exercises is in next video. Then we will learn, I think we will learn it before the properties. So we'll learn addition of rational numbers, subtraction, multiplication, division. rational numbers के साथ कैसे करते हैं, क्या केसेस है या फिर क्या कैसे करते हैं, बेसिकली ये सब बेसिक फंक्शंस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट नो, जूनियर क्लासेस में भी किए हैं. देन अगेन एक रिविजन हो जाएगा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई थिंक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्वेश्चंस आते हैं ये सब के रिलेटेड, इज दिस 3 एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी. वर्ड प्रॉब्लम्स में आ रहा हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड सजेस्ट यू, कुछ नहीं हो तो ये पार्ट स्किप करके वीडियो का जरूर देखो, बिकॉज इसके अराउंड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जो पिछले टॉपिक्स थे ये हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े, एक रिविजन कर रहे हैं हम लोग. मगर दीज थिंग्स, व्हाट, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या है? दिस लाइन दैट वी मेक इज द नंबर लाइन. यू रिमेंबर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. दिस इज द नंबर लाइन. इस पे हम लोग एक रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं सिखा रहा हूँ. देन वी विल कंपेयर रैशनल नंबर्स. सो से वी हैव 2 रैशनल नंबर्स. ओके, वी हैव 2 रैशनल नंबर्स. Which one is greater, which one is smaller, if they are equals or not. So we will compare rational numbers. Okay. And lastly, this is very very important, very very important. You must know that 2 rational numbers के बीच में हम लोग कैसे insert करें. So again, all these things that we'll teach. So say there are 2 rational numbers, we want to insert more rational numbers in this. क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? This is very important, right? So this is basically all in all that we have for our syllabus. So अगर आप syllabus book या syllabus देखोगे तो यही चीज़ आपके लिए essential है. ML अग्रवाल में यही चीज़ कैप्चर किया गया है और I will teach you, then we'll solve the sums. Is that clear? So let's go ahead. Again, I would say that this is very important. Please try to see this video, watch this video. ये आपको बहुत लगेगा और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. Correct? Now let's proceed finally with the understanding of the chapter. अभी तक हम लोग सिलेबस और बेसिकली यूट्यूब चैनल किसके अराउंड है सीख रहे थे. Now in our junior classes we have learned natural numbers. I guess all of us have learned what are whole numbers, what are integers. Yes, so let's do a recap. What are natural numbers? Natural numbers are all positive integers. So again आप बोलोगे भैया integers है, फिर आप rational number बता रहे हो, बहुत confusion हो रहा है, कैसे होता है? So in a basic understanding, to understand this, let's see a number line. So ये है एक number line, right? I think मैंने number line बना के रखा है. Yes. So ये है number line.
यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। नेचुरल नंबर्स वो सब नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। सो पॉजिटिव नंबर डायरेक्शन में जितने नंबर जाएंगे उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं एंड लिख देते हैं। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर प्लस वन मोर नंबर। सो आप बोलोगे कि भैया ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट इज दैट वन मोर नंबर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट 0, ठीक है। सो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अगेन नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये देखो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सिमिलरली होल नंबर भी पॉजिटिव प्लस 0 है, सो 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज होल नंबर। सो लेट्स ड्रॉ दिस लाइक दिस। अगर ये है 0 प्लस दिस साइड इज होल नंबर, W से लिखते हैं। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर all the numbers that are on this number line. So integers are positive numbers, 0 and negative numbers. So let's take another color to understand properly. यहां से लेके ये भी आपका इंटीजर्स है, ये भी आपका इंटीजर्स है, ये भी आपका इंटीजर्स है, ये पूरा चीज ही आपका इंटीजर्स है। Let's do it properly. Yes, so these are integers, correct? So number line से देखने से कितना easy हो जाता है ना, what are integers, what are whole numbers and natural numbers. Natural numbers are all positive numbers, whole numbers are 0 plus natural numbers, and lastly integers are all negative, positive and 0. All the numbers are whole numbers. So वही है यहाँ पे भी। Let's erase this. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या क्या है एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 एक नेचुरल नंबर है, 32 एक नेचुरल नंबर है, 45 एक नेचुरल नंबर है, 86 एक नेचुरल नंबर है, 91 एक नेचुरल नंबर है, 1 1 1 2 3 एक नेचुरल नंबर है। हर एक नंबर जो 1 से इन्फिनिटी तक है वो नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव नंबर अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 प्लस all this, all natural numbers. So आप पूछोगे क्या भैया 2 3 1 5 6 होल नंबर है? यस। क्या -31 होल नंबर है? नो, क्यों? नेगेटिव है, राइट। इसको एक अलग कलर दे देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ओह इरेज हो गया। I think it's erase हो गया, no not an issue. So -31 एक होल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें -31 एक नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, राइट। इसलिए ये होल नंबर नहीं है, नो। Not a whole number. Fair. 0 plus all natural number. What are integers now? Integers are positive number, negative number and 0, but not fractions or decimals. So let's go on the next slide and understand this. डेसिमल पता है सबको? डेसिमल क्या होता है? हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। डेसिमल्स आर, these are decimals, say 1.2. So point and something after that. How do you understand this? ये जो है, let's rub this. To understand better. हाँ, सो यहाँ पे भी कोई नंबर है, 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 यहाँ पे भी कोई नंबर है। सो यहाँ पे से 0.1 यहाँ पे होगा 0.1, ये भी एक नंबर है, राइट।
ये सबको डेसिमल्स कहते हैं। तो व्हाट इज 2/3 इज 0.66, वो अराउंड यहाँ पे कहीं होगा। इसे भी एक नंबर कहते हैं, बट अगेन इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो सिमिलरली ऑल इंटीजर्स आर नॉट डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। सो जो नंबर लाइन में हम लोग ऐसे होल नंबर लिखते हैं ना, ऐसे ये सभी इंटीजर्स है, इवन दीज आर इंटीजर्स, बट अगेन नेगेटिव डेसिमल या नेगेटिव फ्रैक्शन आर नॉट इंटीजर्स। सो से आई टेक -4.1, this is -4.1, is this an integer? No, it is not an integer, it is a we'll learn it is a rational number, right? यही ये चैप्टर है। ये चैप्टर is talking about the fractions that we have, but it is a different way of explaining fraction. Rational numbers are kind of fractions only, but in a proper definition. We'll come to that. So similarly, what are positive integers or integers? Integers are something that are positive, negative numbers and zero, but not fractions or decimals. It is whole numbers, right? Clear? Okay, I had to tell you one more thing. So अगर हम लोग ये चीज देखें तो हम लोग कुछ समझ रहे हैं। एक चीज ध्यान में आया होगा सबके। Let me address it. Let's address the elephant in the room. So say we have natural numbers, we have whole numbers and we have integers. So यहाँ से natural number जा रहा है, यहाँ से whole number जा रहा है, और पूरा ही चीज है integers, right? So can you say that all natural numbers are whole numbers? All natural numbers are whole numbers. Natural है तो whole हो गई. And can we say that all whole numbers are integers? अगर integer है तो वो, अगर whole number है तो वो integer में भी आएगा. We can say that. But all integers are not whole numbers. तो अगर एक integer मान लो -2 है, ये whole number नहीं है. But all whole numbers से 2 है, वो एक integer है, right? So we will understand this by the way of a Venn diagram. Let's see a Venn diagram. Venn diagram is again sets. Again, I'll teach you. It is in the later part of the syllabus. We'll cover what is sets and how to understand Venn diagram and everything. So this is positive integers. We'll do that. But for simple understanding, let's see a Venn diagram. This is से नेचुरल नंबर। इसमें 1 है, 2 है, 5 है, 12 है, 82 है और 0 है यहाँ पे, एंड दिस इज होल नंबर्स, राइट? मगर इंटीजर्स उसके भी बड़े सर्कल में है, विच इज टू से दिस इज -1, -16, -20, -81, ये सब हो गया क्या हमारा इंटीजर्स, राइट? इन अ वेन डायग्राम all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, but it is not vice versa. So आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है. लेट मी जस्ट शो यू इन अ छोटा फैशन. सो इंटीजर्स से इंटीजर्स, इसके अंदर आ गया एक होल नंबर और इसके आगे अंदर आ गया एक नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मान लो 82 है, होल नंबर 0 है और इंटीजर -16 है, 5 -5 है, ऐसे, राइट? राइट? कंफ्यूज नहीं हो जाए तो an इज इक्वल्स टू नेचुरल, w इक्वल्स टू होल and I equals to integer, right? Numbers clear? So now
द बेसिक थिंग, द मेन थिंग दैट वी केम हियर फॉर, रैशनल नंबर्स। मतलब दिस इज द मेन शो, इसके लिए आप आए हो। इतना इतना प्रील्यूड, इतना इतना देर बाद दिखाया। हीरो का एंट्री लेट से होता है भाई, हीरो है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बोला हम सब है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक होल नंबर रैशनल नंबर भी है, एक एक रैशनल नंबर एक होल नंबर भी है, एक रैशनल नंबर एक इंटीजर भी है। रैशनल नंबर सब चीज है, पूरा दुनिया है रैशनल नंबर में, क्या आप मानोगे? लेट्स सी, लेट्स रीड व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। भैया क्या है p बाई q, कैसे होता है भैया, समझाओ ये क्या हो गया। where p and q are integers and q is not equals to 0। कई बार मैं देखा हूं स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, q is not equals to 0। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो p बाई q क्या होता है? p बाई q एक नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। p एंड q इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या? डेसिमल नहीं है। p एंड q कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी है, इंटीजर्स है, इसलिए हम लोग को इंटीजर समझना जरूरी था। डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं, बट कुछ भी एक नंबर है। सो p भी एक नंबर है, q भी एक नंबर है। तो अब भैया बोलोगे p बाई q की जगह a बाई b लिख सकते थे, लिख सकते थे। p बाई q क्या हो गया भाई? p बाई q वेरिएबल्स हो गया। सिर्फ समझाने के लिए, p में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। ये वेरिएबल है। p बाई q की जगह a बाई b भी लिख सकते थे हम लोग, ये सिर्फ लिखने के लिए। चुचला बनती है एकदम, मतलब फालतू फालतू बात। कुछ भी लिख सकते हैं, सबको p बाई क्यू लिखा है, हम भी p बाई क्यू लिख रहे हैं, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। अब p बाई क्यू लिख दिया, जो इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। भैया ये क्यों जरूरी है? आपने कहा p q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो समझते हैं। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? क्या ये रैशनल नंबर है? 2/8 p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में। ये भी रैशनल इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q 8 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर है? यस रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि भैया ये p बाई क्यू फॉर्म में है, और जो p है -2 हुआ तो क्या हुआ? -2 भी तो इंटीजर है, -2 भी तो इंटीजर है, सो ये भी रैशनल नंबर है। यस यस। सो भैया आप बताओ एक चीज, कि क्या ये रैशनल नंबर है? चलो देखते हैं, और एक नंबर देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। 17/-31, क्या ये? भैया ये डिनोमिनेटर में माइनस डाल दिया, शायद ये रैशनल नंबर नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी p बाई क्यू फॉर्म में है, देखो अच्छे से। 17/-31 p बाई क्यू फॉर्म में है, और q क्या है? मगर q तो -31 है भैया। तो क्या हुआ? -31 इंटीजर नहीं है, ये भी तो इंटीजर ही है बाबू। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सो भैया अगर सभी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैशनल नंबर पूरा एक समुंदर है, it's an ocean, there is a lot of rational numbers, but is this a rational number? Say 13/0 रैशनल नंबर। भैया ये इंटीजर है, p इंटीजर है, 13 इंटीजर है, यस। भैया 0 भी इंटीजर है, p बाई क्यू 0 भी इंटीजर है, यस भैया ये रैशनल नंबर है। नहीं, यही करते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती। क्यों भैया ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि बाबू हम लोग डेफिनेशन ही तो देखना भूल गए। डेफिनेशन में बोला गया है साफ साफ कि q शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे q क्या है? 0 है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये नंबर को हम लोग क्या कहेंगे अगर, तो ये नंबर क्या हो गया? व्हाट डू वी से दिस रैशनल नंबर? दिस नंबर इज अ नॉन डिफाइंड नंबर, नॉट डिफाइंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑलवेज 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 रिमेंबर बच्चों कि अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर 0 नहीं होता है। क्या भैया 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 नहीं होगा? नहीं, सोच के देखो। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है, 4 को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 0 आता है? नहीं। 0 इंटू 0 4 होता है? नहीं। 2 इंटू 2 तो 4 होता है, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। चलो लिख के दिखाता हूं। लिख के दिखाता हूं, चलो। आ, हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, राइट? तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ये इससे आ गया, ये इससे चला गया, इतना तो पता ही होगा शायद। नहीं है पता? समझा दूंगा। तो मतलब अगर हम लोग ऐसे करते, चलो 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? द डिविजर, द डिविडेंड एंड द क्वेश्चन will be the divisor, right? So 2 into 2 equals to 4, right? So sorry, this is the divisor and this is the dividend. Now but अगर हम लोग 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे भैया 0 आएगा, इसका मतलब 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। नहीं, ये आंसर 0 नहीं आएगा, ये आंसर अनडिफाइंड होता है। It is a concept, it is something that you need to understand and remember for your entire maths journey कि 0 से कुछ भी अगर डिवाइड होगा, अगर हम लोग 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, राइट? अगर कुछ चीज नॉट डिफाइंड है तो रैशनल नंबर कैसे है? इसीलिए ये डेफिनेशन हमें दिया गया है। द रीजन बिहाइंड दिस डेफिनेशन इज, कहाँ गया मेरा पेन, इज कि अगर कोई चीज नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है तो वो रैशनल नंबर कैसे है? इसीलिए वी रिमूव्ड दिस नॉट डिफाइंड पार्ट, राइट? गॉट इट? अच्छा ये बोलो तो 0 बाई 9 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड भैया? नहीं, 0 बाई 9 0 ही होगा। अगर 0 से अगर हम कुछ डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफाइंड है। अगर 0 कोई चीज से डिवाइड हो रहा है तो वो 0 ही होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो कि मैं इसका 3 हिस्सा करूंगा, ठीक है, या 9 हिस्सा करूंगा, अगर कुछ है ही नहीं तो उसका 9 हिस्सा कैसे करोगे? इसीलिए वो कुछ है ही नहीं, 0 है। गॉट इट? सो वी अंडरस्टूड व्हाट आर रैशनल नंबर्स, राइट? सो रैशनल नंबर्स कुछ भी है, 2 भी रैशनल नंबर है। भैया कैसे? ये तो नेचुरल नंबर है। हाँ बेटा, बट 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2/1 भी तो लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्मेट हो गया, और p भी नॉन जीरो है, q भी नॉन जीरो है, दोनों इंटीजर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। -6 भैया ये तो इंटीजर है, ये रैशनल नंबर कैसे हो गया? बाबू नीचे तो 1 है, एक नॉर्मल नंबर भी तो 1 है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे भी तो 1 है। बट 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 0 से। इट इज नॉट इन p बाई q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट, इट इज नॉट डिफाइंड, राइट? वेरी क्लियर? तो चलो एक बार रब कर देते हैं और एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 is undefined, is not defined, we cannot define it. So say 21 divided by 0 is equals to not defined. Clear? तो not defined कर लेते हैं। Clear? Let's move ahead.
अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर? भैया नंबर तो नंबर था, इतना सारा नंबर पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चलो मैं समझाता हूँ। मोबाइल फोन देखो, देखो मोबाइल फोन के कुछ फीचर्स होते हैं। कैमरा ऐसा है, डिस्प्ले ऐसा है, ग्राफिक्स इतना है, रैम इतना है। इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसको फीचर्स कहते हैं। वैसे ही कुछ कुछ नंबर्स के अलग अपने अपने फीचर्स होते हैं। या नंबर के फीचर्स होते हैं, ये क्या है? नंबर से फोटो खींच सकते हैं हम लोग? नहीं, नंबर से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सीनियर क्लासेस में 9 10 में जाओगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका अलग अलग फ्रैक्शन मतलब यूसेज है। सो हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक नंबर कैसे बिहेव करता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है। क्या ये 64 GB रैम का है, या क्या ये सिर्फ से 12 GB रैम का है, या 18 GB रैम का है, 16 GB रैम का है। सो वैसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो कैसे रिएक्ट करता है। सो देर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। सो फोन में तो बहुत चीज है, बट नंबर्स में थोड़ा लिमिटेड है। वो नंबर्स मतलब कुछ ही चीज समझना पड़ेगा हम लोग को। इट्स वेरी इजी, लेट्स सी। क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लिख लो 3 प्रॉपर्टीज के नाम, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। नंबर्स के 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हम लोग ये प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के पढ़ेंगे कैसे होते हैं, फिर इंटीजर्स के भी पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में रैशनल नंबर्स के पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले मैं प्रॉपर्टीज, आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े ही होंगे, तो मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट एक बार रिवाइज करवा लूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये दोनों के एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये सब सीखेंगे, वैसे वैसे रैशनल नंबर्स के भी प्रॉपर्टीज हम लोग सीखते जाएंगे। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर। लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? लेट्स रीड। Any operation performed on an element from a set gives a result from the same set. So let's break this. Any operation performed on elements from a set. अब ये set क्या है, element क्या है, operation क्या है, मैं बता रहा हूं। Gives a result, एक result आता है उसका जो same set से होता है। So what are operations? Simple, क्या होता है operations? Plus, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अभी के लिए आपको इतने ही ऑपरेशंस लर्न करने होंगे या समझने होंगे, तो ये है ऑपरेशंस। अरे भैया इतना इजी चीज एकदम कठिन भाषा में लिख के हम लोग का माथा भेजा खराब कर दे रहा है। बहुत इजी है। एलिमेंट्स क्या हुआ? एलिमेंट्स हुआ नंबर्स। तो भैया नंबर्स नहीं लिख सकता था, एलिमेंट्स लिखना है। हाँ एलिमेंट्स लिखना है, क्योंकि नंबर्स किस तरह के नंबर्स? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। क्या नंबर्स? फ्रॉम अ गिवन सेट। सेट मतलब क्या हो गया? ग्रुप हो गया। हमारा ग्रुप को सेट कहते हैं। कैसा ग्रुप? नेचुरल नंबर का ग्रुप, होल नंबर का ग्रुप, इंटीजर का ग्रुप। इसको एक सेट है, ठीक है। क्लास 8 को एक सेट बोल सकते हैं हम लोग। क्लास 8 एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको एक सेट कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स क्या हो गए? स्टूडेंट्स हो गए। सिमिलरली इसके एलिमेंट्स क्या हो गए? नंबर्स हो गए। गिव्स अ रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होता है। तो सपोज ये नंबर्स पे हम ये ऑपरेशंस डाले, हम लोग 6 और 9 नंबर है जो नेचुरल नंबर है से या होल नंबर है, इस पे एक ऑपरेशन डालें, से इनटू डालें। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 54, ये सेम सेट से होगा। सेम सेट क्या हो गया? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। क्या 54 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है? यस। बस यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि जो नंबर्स है, नंबर्स एक सेट को बिलोंग करते हैं। अगर -6 है तो -6 बिलोंग्स समवेयर। अब ये कहाँ बिलोंग करता है? यहाँ बिलोंग करता है। ऐसे कुछ नंबर्स पे हम लोग एक ऑपरेशन डालेंगे। ये ऑपरेशन
करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल्स टू करके जो रिजल्ट आएगा वो भी वही कैटेगरी पे बिलोंग करता है। अगर वो बिलोंग करता है तो वो क्लोजर है, अगर नहीं करता है तो क्लोजर नहीं है। तो दोनों हो सकते हैं, क्लोजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो क्लियर? नहीं, आई थिंक ये रहना चाहिए, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से और डिटेल में। तो ऑपरेशंस नंबर्स और रिजल्ट वही नंबर्स में होंगे। वेरी क्लियर? अगर से एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री और एप्पल का कुछ एक ऑपरेशन किया गया है, सपोज एप्पल का एक टार्ट बनाया गया, तो वो भी क्या होगा, एप्पल ही होगा ना, तो ये क्लोजर है। वैसे ही तो कुछ ऑपरेशन किया जाएगा नंबर पे और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही नंबर का होगा। क्लियर? चलो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट्स अंडरस्टैंड होल नंबर्स में क्या क्या क्लोजर है, क्या क्या नहीं है। अब हमेशा जो नंबर्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होते हैं। से होल नंबर्स क्लोजर है कि नहीं, दिस इज आवर क्वेश्चन। क्लोजर किस में है, किस ऑपरेशन में आप पूछ रहे हो? योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी विच ऑपरेशन। वेट जस्ट सेकंड, विच ऑपरेशन भैया, विच ऑपरेशन। So let's first learn from addition. ठीक है, एडिशन के लिए हम लोग समझते हैं। क्लोजर है कि नहीं, ठीक है। सो से टेक टू होल नंबर्स, से आई टेक 16 प्लस आई टेक 27, 16 प्लस 27 क्या होगा आंसर? 43। सो क्या ये एक होल नंबर है? यस। सो क्या एक क्लोजर है? यस, क्लोजर है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सब्सट्रैक्शन। टेक टू होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हुआ? 0 हुआ और पॉजिटिव नंबर्स हुआ, नेचुरल नंबर्स हुए। सो से टेक 5 प्लस सॉरी माइनस, और लेट्स टेक अ बिगर नंबर। ये क्या हो रहा है? इट वाज 16 प्लस 27। सो लेट्स टेक 91 माइनस, सब्सट्रैक्ट कर रहे राइट। 91 माइनस 15 क्या होता है? 76, करेक्ट। भैया फास्ट कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ ऐसे कैसे चलेगा, करना पड़ेगा भाई। तो क्या ये एक सब्सट्रैक्शन, ये जो रिजल्ट है क्या ये एक होल नंबर है? यस, ये एक होल नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टी क्लोजर है, होल नंबर क्लोजर है सब्सट्रैक्शन में? नहीं है। क्यों? लेट मी आस्क यू दिस, क्या 32 माइनस 60 क्या होता है? क्या होता है? -28। क्या एक होल नंबर है? नहीं, ये तो एक इंटीजर है क्योंकि इसमें माइनस है, तो ये एक होल नंबर नहीं है। सो फॉर होल नंबर्स इन द क्लोजर प्रॉपर्टी, subtraction is not closure in whole numbers, right? Now let's understand for multiplication. Let's understand for multiplications, क्या ये closure है कि नहीं? This should be our question ideally, right? So let's take two whole numbers. Let's take 12. Let's take a smaller number 8. Yeah. So is this, what is the result? 96. Is this a whole number? Yes. So अगर आप देखोगे, अगर आप सारे या कोई भी होल नंबर लोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई इट, से
20 इंटू वट एवर 35 क्या आता है 700, ये भी होल नंबर है. सो यस, फॉर होल नंबर्स इन द क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, राइट. अब लास्टली हम लोग डिवीजन देखते हैं. डिवीजन क्या होता है. तो हम लोग क्या सीखे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होल नंबर्स में द प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड, बट फॉर addition or multiplication के लिए it is closed, but subtraction में it is not closed. Now let's learn about division. Division में क्या हो रहा है. Let's take two whole numbers. Let's take 27 divided by 3. क्या है आंसर 9. होल नंबर है, होल नंबर है. ओके, तो क्या भैया ये क्लोज्ड है. यस क्लोज्ड. रुको जरा और भी एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स टेक 6 डिवाइडेड बाय 4. क्या है इसका आंसर 6/4 क्या होता है आंसर 1.2 होता है, सॉरी 1.5 होता है. तो 6/4. Now let's see 6/4 क्या आता है 1/1.5 आता है, राइट. 1.5. तो क्या ये एक होल नंबर है. नहीं, ये तो एक डेसिमल है, एक तो फ्रैक्शन में आ गया, राइट. तो एक होल नंबर नहीं है. सिमिलरली लेट्स सी what is this, say 12/4 3 है, but this is yes, it is a whole number. But say 15/10 क्या है 1.5. say 20/11 क्या आता है 1.9 समथिंग आता है, right. So all of this is not a whole number. The operation is on a set which is from one particular on elements on one particular set, and the result is not from the same set, so it is not closed. Got the idea? Very clear. So just because एक इंस्टेंस एक सिचुएशन क्लोज्ड नहीं है या फिर is not satisfying the property, then we say for the entire thing that it is not satisfying. आप बोलोगे भैया ये तो सिर्फ 2-3 केस या 5-6 केस या 10-15 केस, ऐसे तो बहुत सारे केस है जिसमें ये क्लोज्ड है, बट बहुत सारे केसेस में नहीं है, तो हम लोग क्यों उसको बोल रहे हैं कि क्लोज्ड नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर एक केस के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं है ना, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है. सो डिवीजन के लिए होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि जो डिवाइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो सेट पे कर रहे हैं, सेट है, सेट के एलिमेंट्स में कर रहे हैं, सेट है होल नंबर्स, एलिमेंट्स मान लो 2 नंबर डाल देते हैं हम लोग 22 और 7, और जो रिजल्ट है 3.1 या 3.01 3.1 से जो रिजल्ट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक वो सेट से नहीं बिलोंग कर रहा है, ये एक एलिमेंट वो सेट का नहीं है, इसीलिए नॉट क्लोज्ड. क्लियर? नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट. इंटीजर्स के लिए क्या है. इंटीजर्स के लिए जो हम लोग के ऑपरेशंस हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स में क्या है, क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है, ये तुरंत समझ जाता है. ठीक है, तो हम लोग को एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि क्लोज्ड क्या होता है, नॉट क्लोज्ड क्या होता है. तो लेट्स सी एडिशन के लिए क्या है. इंटीजर्स मतलब माइनस, से -6 प्लस -12 कितना आता है -18. क्लोज्ड है. यस, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है. से -11 प्लस 41 क्या आता है 30 आता है, ये भी एक इंटीजर है. यस, सो यस क्लोज्ड है. अगर हम लोग अच्छे से देखें तो हम लोग
इंटीजर्स को कैसे भी ऐड कर ले वो इंटीजर ही आएगा, सो वो क्लोज्ड है। सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, दो इंटीजर लेते हैं, से 0 माइनस 11 क्या आता है, -11 आता है। से 18 माइनस 12 क्या आता है, 6 आता है। से -46 माइनस ऑफ माइनस से 11 क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -46 प्लस 11 क्या आएगा, this plus this is 5, 35 आएगा, -35। -35 भी एक इंटीजर है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो इन इंटीजर्स इट इज क्लोज्ड, satisfies। अगर हम लोग सारे नंबर्स या कोई भी इंटीजर हम लोग लें और उसको सब्सट्रैक्ट करें तो हमेशा ही वो एक इंटीजर ही आएगा, इसीलिए ये क्लोज्ड है। What is the case for multiplication and division? Let's see. It is this. क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई करते हैं? लेट्स सी। और मल्टीप्लीकेशन, लेट्स टेक टू इंटीजर्स, से इंटीजर -12 इंटू से -5 क्या आएगा, 60। से 7 इंटू -9 क्या आएगा, -63। सो अगर हम लोग कोई भी दो इंटीजर ले ले तो वो हमेशा ही मल्टीप्लाई करने के बाद एक इंटीजर ही आएगा, इसीलिए ये क्लोज्ड है। यस, क्लोज्ड, ये सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ से डिवीजन लेते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं डिवीजन, से 28 डिवाइड बाय -5 क्या आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 28 बाय -5 क्या आएगा, 5 5 25 0.6 अराउंड। सो पहले माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, तो एक बार इंटू -1 कर लेते हैं, तो -28 बाई 5 होगा टू -5.6। ठीक है, -5.6 क्या हुआ, माइनस तो है, चलो इंटीजर है, बट 0.6 मतलब क्या हुआ, ये एक डेसिमल हो गया ना बाबू, डेसिमल हो गया। मैं आ जा रहा हूँ क्या, ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पे कर देता हूँ, -6 इज डेसिमल। Is it clear? Which is why it is not closed, because 5.6 एक integer नहीं है, इसीलिए it is not belonging to the same set. This is why it is not closed. Is this clear? कोई भी अगर हम लोग दो इंटीजर्स ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो वो हमेशा एक इंटीजर नहीं आएगा, कभी कभी वो डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, इसीलिए वो क्लोज्ड नहीं है। Now let's move to this chart. This chart will explain it to you very easily. हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है, राइट? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए है। इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन तीनों के लिए क्लोज्ड है, बट डिवीजन के लिए नहीं है। अभी हम लोग पढ़े नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड पढ़े, डिवीजन के लिए नॉट क्लोज्ड। सेम चीज यहां पे भी लिखा गया है, ये डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या हो गया, वही इक्वल्स टू के बाद जो आता है।
ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ऑपरेशन और ऑपरेंड। अगर हम लोग 2+3 करते हैं तो इसमें ऑपरेंड क्या है बेटा और ऑपरेशंस क्या है, पता है आप लोग को? इसमें अभी जैसे मैं बताया प्लस माइनस ये सब हो गया ऑपरेशंस, और ये जो है इसको कहेंगे ऑपरेंड्स, राइट? और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो क्या बताया, मान लो 5+7 है इक्वल्स टू 12। इसमें ये है आपका ऑपरेशंस, और ये है क्या है, ये ऑपरेंड्स। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स मतलब इसका जो ऑर्डर है ये पहले आया है ये बाद में आया है, डज नॉट चेंज। अगर हम लोग ये चेंज कर दें ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, मतलब 5/7, 5+7 को अगर हम लोग 7+5 लिखें, ये हम लोग क्या कर दिए, ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया, राइट? पहले 5 आ रहा था फिर 7 आ रहा था, अब हम लोग 7 पहले ले आए फिर 5 लाए। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखे जाए तो पहले 2+5 3 आ रहा था, अब हम लोग 3+2 किए, ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज कर दिए। तो रिजल्ट चेंज करता है क्या? नहीं। अगर नहीं करता है रिजल्ट चेंज, अगर रिजल्ट एज इट इज रहता है तो वो कम्यूटेटिव है, अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है, से रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है, रिजल्ट चेंज हो गया मतलब रिजल्ट का जो रिजल्ट सेम सेट से बिलोंग नहीं करता। अगर होल नंबर था तो वो होल नंबर नहीं इंटीजर बन गया, या फिर अगर इंटीजर था तो वो इंटीजर नहीं रहा, अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है तब वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर? चलो एग्जांपल से समझते हैं। सो होल नंबर्स हमें पता है क्या हो गया, होल नंबर्स, राइट? 0 और नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स में एडिशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, हमें ये जानना है, राइट? ऐड करते हैं तो सो मान लो कोई भी दो नंबर लो, 8+1 क्या आता है, 9 आता है। अब ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 9 प्लस 1+8, ये भी 9 आता है। तो ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर देने से रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव। इसके लिए एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, गॉट इट? अब सब्सट्रैक्शन लेते हैं। अगर से हम लोग 1 माइनस हम लोग 8-1 किए, क्या आया, 7 आया। 1-8 किए, क्या आया, -7 आया। क्या 7 और -7 सेम है? 7 नॉट इक्वल्स टू -7, दोनों सेम नहीं है। इसीलिए सब्सट्रैक्शन के लिए इट इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाट इज नॉट कम्यूटेटिव? होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। हमें इस तरह से बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब समझ के, होल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, होल नंबर्स के लिए एडिशन कम्यूटेटिव है, इस तरह से समझना पड़ेगा। इंटीजर्स से पहले और दो ऑपरेशन बाकी है, क्या? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी एक बार देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक बार देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, से वी हैव नंबर 13 इंटू 7, क्या आता है, 91 आता है होल नंबर। 7 इंटू 13 क्या आता है, 91 आता है। विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिए भी
होल नंबर्स कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव, यस। अब डिवीजन देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी नंबर लेना होल नंबर, उसको मल्टीप्लाई करें और हम लोग उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करें, हमेशा वो सेम आएगा। अगर इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, मान लो दो नंबर है ए और बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ए बी आता है, और बी और ए को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये भी ए बी आता है। तो हमेशा हमेशा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो कम्यूटेटिव ही रहेगा। हाउएवर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम लोग से 49 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं, क्या आता है, 7 आता है। बट 7 डिवाइडेड बाई 49 करते हैं, क्या आएगा, 7 बाई 49 आएगा, एक डेसिमल आएगा। 7 बाई 49 और ये तो नॉट इक्वल है ना। चेंज कर देने से ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड्स चेंज करने से रिजल्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नो, नॉट कम्यूटेटिव। गॉट इट। इंटीजर्स के लिए देखते हैं क्या होता है। इंटीजर्स के लिए क्या होता है, एडिशन क्या होता है, दो इंटीजर को ऐड करो, क्या उसको इंटरचेंज करके ऐड करने से सेम आएगा। दो इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं और उसको इंटरचेंज करके ऐड करते हैं, क्या आपको लगता है सेम आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, क्या लगता है सेम रिजल्ट आएगा। लेट्स सी। इंटीजर से 3 है प्लस 6 है, 9 है, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 आ गया। इंटीजर मतलब माइनस भी, तो -6 प्लस 3 है, क्या आता है, -3, 3 प्लस -6 है, क्या आता है, -3 आता है। ऐसे अगर हम लोग कितने सारे भी इंटीजर्स ले ले उसको ऐड करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सो यस, इट इज कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन से -3 है, माइनस ऑफ -6 है, क्या आएगा, -3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3। अगर हम लोग चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, -6 माइनस ऑफ -3 क्या आता है, -6 प्लस 3 -3 आ जाता है। सेम हुआ, हम लोग ऑपरेंड्स को इंटरचेंज कर दिए तो सेम हुआ, नहीं हुआ, इसीलिए इट इज नॉट, नॉट व्हाट, नॉट कम्यूटेटिव। गॉट इट। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, नहीं है फॉर इंटीजर्स। इज दैट क्लियर। लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन। say let's take two integers, 9 into 11 क्या आता है, 99, 11 into 9 क्या आता है, 99, दोनों इंटीजर्स है। कुछ नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, -3 into 21 क्या आता है, -63, 21 into -3 क्या आता है, -63, क्या हुआ, रिजल्ट सेम आ रहा है, सो यस इट इज कम्यूटेटिव। गॉट इट। अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है, अगर कम्यूटेटिव है कि नहीं। अगर हम लोग सोचे थोड़ा तो सब्सट्रैक्शन नहीं था, डिवीजन कैसे ही होगा, राइट। अगेन लेट्स सी, डिवाइड क्या करते हैं, लेट्स 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या आता है, 4 आता है। 4 डिवाइडेड बाई 16 क्या आता है, 4 बाई 16 आता है, क्या होगा, ये 0.25 होगा। ये एक इंटीजर है और ये एक होल नंबर है और ये दोनों सेम भी नहीं है, so obviously it is not commutative. Clear? Let's see that diagram. होल नंबर्स में कम्यूटेटिव था, यस। सब्सट्रैक्शन के लिए था, नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यस। डिवीजन के लिए था, नहीं। सिमिलरली इंटीजर्स के लिए, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव था, यस। सब्सट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नहीं। हम लोग ये ऊपर समझ चुके हैं। आप वीडियो को प्ले, पॉज या पीछे करके भी देख सकते हैं, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, राइट। So this is covered.
नाउ वी विल मूव टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग एडिशन सीखेंगे रैशनल नंबर्स के, देन हम लोग सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एंड सो फोर्थ। So now what are associative properties? Associative properties क्या होते हैं? हम लोग क्लोजर समझ लिए। क्लोजर में क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद वही सेट से बिलोंग करता है, और कम्यूटेटिव में अगर ऑपरेंड्स हम लोग चेंज कर दें तब भी रिजल्ट सेम होता है। एसोसिएटिव में क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग और चेंजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अब भैया ग्रुपिंग क्या हुआ, पैरेंथेसिस क्या हुआ, फिर से भैया बड़ा बड़ा वर्ड्स आ रहा है, कैसे समझे? ग्रुपिंग और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट्स होता है। मतलब बड़े बड़े वर्ड में लिखना पसंद है भाई, टेक्स्ट बुक जो बना रहा होता है। ऑल्सो यू लर्न गुड वर्ड्स एंड बेटर योर वोकैबुलरी, राइट? पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स, वॉट एवर ब्रैकेट्स, हाउ मच एवर ब्रैकेट वी हैव, ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं। ग्रुपिंग को कहते हैं कि एक एक सेगमेंट को हम लोग डिवाइड करके उसको पकड़ रहे हैं। तो चलो समझते हैं। चलो अगर मान लो 3 नंबर है, ठीक है, 6, 14 और 11, ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब हम लोग पहले इसको ऐसे करके ऐड कर रहे थे, और अब हम लोग इसको ऐसे करके ऐड करते हैं। चलो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें पैरेंथेसिस को चेंज कर दिया, ब्रैकेट को चेंज कर दिया। ब्रैकेट चेंज करने से क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग बदल गया। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट वाला चीज पहले करना पड़ता है। बॉडमास पर है ना हम लोग, बॉडमास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट करना पड़ता है, तो ब्रैकेट हम लोग चेंज कर दिए मगर तभी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे एसोसिएटिव। मतलब ब्रैकेट रहे ना रहे या कहां पे भी रहे फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। चलो समझते हैं होल नंबर्स के लिए। अगेन भैया अब होल नंबर्स में कैसे समझना पड़ेगा, हर एक ऑपरेशन के लिए समझना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए समझना पड़ेगा, एडिशन के लिए समझना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबके लिए समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिशन, हमेशा ना एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम लोग को 3 से ज्यादा नंबर चाहिए, 2 से ज्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि ग्रुपिंग चेंज करना पड़ता है। सो लेट्स टेक होल नंबर्स। होल नंबर 0 प्लस 17 प्लस 14, 0 प्लस 17 प्लस 14, ब्रैकेट को हम लोग बदल देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, क्या आएगा आंसर? 17 प्लस 14 आएगा। कभी 17 प्लस 14 आ रहा है तो क्या आ रहा है, 31 आ रहा है, राइट? कभी 31 आ रहा है, 20 और 10, 31, राइट? चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, होल नंबर लिखा है तो 21 लेते हैं, प्लस 13 लेते हैं, प्लस 9 लेते हैं। सिमिलरली 21 प्लस 13 प्लस 9 लेते हैं, बट ग्रुपिंग अभी इस टाइम यहाँ कर देते हैं। 21 प्लस 13 कितना होता है, 34 प्लस 9, और ये क्या होगा, 21 प्लस क्या होगा, 9 प्लस 13 कितना होता है, 22 होता है। तो 34 प्लस 9 विल बी 36, 40, 43, राइट? ये भी आता है 43। तो हम लोग ग्रुपिंग चेंज कर दिए तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। कैन वी से इट इज यस फॉर एसोसिएटिविटी? एडिशन फॉर होल नंबर्स, यस वी कैन से दैट। अब चलो सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन देखते हैं, चलो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ग्रुपिंग चेंज करके देखते हैं क्या हो रहा है। होल नंबर्स लेते हैं, 3 होल नंबर्स लेते हैं, छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। चलो 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और 25 ले लेते हैं। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। 9 - 11
सॉरी 9 11 माइनस 25, तो 9 माइनस 11 कितना होता है, -2 -25, और यहाँ पे भी 9 माइनस क्या होता है, 11 माइनस 25 कितना होता है, माइनस ऑफ -14, राइट। हमें क्लियर, तो ये क्या होगा, 9 प्लस 14 हो जाएगा, तो ये क्या है, -27 है, और 9 प्लस 14 कितना होता है, 23 होता है। सो इज -27 सेम एज 23? हाँ बताओ, -27 और 23 सेम है? नहीं है, तो ग्रुपिंग करने से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया नंबर्स, विच इज वाई होल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन में इट इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर? चलो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख लेते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये सब तो थोड़ा परे थे, नहीं ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग रैशनल नंबर्स के लिए भी अच्छे से समझ पाएँ। और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और जो हम लोग सम्स करेंगे ना, ये प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्टली रैशनल नंबर्स में स्किप कर जाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको डिफिकल्ट होगा समझने में। तो मैं इंटीजर्स और होल नंबर्स के थ्रू समझा रहा हूँ, उसके बाद रैशनल नंबर्स में समझाएंगे, ठीक है। चलो, व्हाट आर, व्हाट इज इट फॉर मल्टीप्लीकेशन? चेंज करके देखते हैं, चलो लेट्स सी विथ एग्जांपल। आपको क्या लगता है, यस होगा, नो होगा? कमेंट कर दो, देखते हैं। कमेंट कर दो कि यस है या नो है एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के लिए। से अ नंबर 10 इंटू 6 इंटू 17, तो 10 इंटू 6 इंटू 17, एक का ब्रैकेट यहाँ रखते हैं, एक का ब्रैकेट यहाँ रखते हैं, क्या आएगा ये 60 इंटू 17, और ये क्या आएगा 10 इंटू 6 7 42, 4 ऊपर 6 6 10, राइट। तो ये क्या आएगा 1020, ये क्या आएगा 6 7 42 2 1020, these two are same, so which means it is yes for associative, right? Now let's move forward. Division. Let's divide 22 divided by 2 divided by 11 and 22 divided by 2 divided by 11. One bracket here, one bracket here. What happens? 22 divided by 2 is 11 divided by 11. And यहाँ पे 22 divided by क्या हो रहा है, 2 by 11 कितना होता है, 2 by 11 कितना होता है, फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन होता है कि नहीं? लेट्स सी हियर, 11 और 2 कितना होता है, 0.0 डल गया, सॉरी 11 और 2, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 डल गया, 1 11 9 9, तो 9 नहीं आएगा, 8 1.8 या 0.1 ही रखो, 0.1 रख देते हैं चलो। अगर 0.1 है तो ये क्या आ रहा है, तो मतलब 22 बाई 0.1 विच मीन्स 2 to 0, राइट। समझे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे, 22 डिवाइडेड बाई 0.1, और ये कितना आता है, ये 1 आता है, विच मीन्स इट इज नॉट एसोसिएटिव। गॉट इट? फॉर डिविजन and the properties of number, whole numbers, under whole numbers, it is not associative. Got it? Clear?
नाउ लेट्स लर्न फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है। एडिशन, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव है। सो -1 प्लस -6 प्लस 10, एक यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, -1 प्लस -6 प्लस 10, एक यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, ये कितना आता है, -7 प्लस 10 इक्वल्स टू 3, ये कितना आता है, -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3, सेम है, दिस इक्वल्स टू दिस, तो यस इट इज एसोसिएटिव। एडिशन के लिए एसोसिएटिव है। अगर मैं एक टिप दूं तो एडिशन जब भी आएगा ना और कोई एक प्रॉपर्टी आया, उसको हमेशा यस बोल देना। एडिशन बोलता है भाई मैं सबके साथ जाता हूँ, मेरे को किसी के साथ लफड़ा ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं जिसके साथ बोला उसके साथ चला जाता हूँ, राइट। So whenever you talk about addition and you talk about property, it goes both for whole numbers and integers, be it closure, associative, commutative, everything. या फिर नहीं हुआ तो ये चार्ट्स जो मैंने बनाया है इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये बहुत इजी होता है समझने में। एसोसिएटिविटी का भी चार्ट आ रहा है, रुक जाओ बेटा। सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं, -10 माइनस ऑफ -11, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। सिमिलरली -10 यहाँ पे ब्रैकेट माइनस ऑफ -11, मतलब -11 एक इंटीजर है ना, इसलिए हम लोग वैसे ले रहे हैं। सो ये क्या आता है, माइनस 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 प्लस, इट विल बी 21 एंड दिस इज व्हाट, -3 माइनस -11, दिस इज -3 प्लस 11, so this is how much, 8, and this is how much, -14. These two are not same, so it is not associative. Got it? चलो अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है और फिर डिवीजन के लिए। let's do it, right? Multiplication, let's take छोटा छोटा नंबर्स कुछ, -2 इंटू 15 इंटू 7, तो -2 इंटू 15 इंटू 7, ब्रैकेट्स को ऐसे डाल देते हैं, क्या आएगा, -2 इंटू 7 5 35, 3 7 1 7 105, और ये क्या आएगा, -30 इंटू 7, ठीक है। सो -30 इंटू 7 इज -210, और ये भी क्या है, -210, दिस टू आर सेम, -210 equals to -210, which means it is yes for associativity as well. Now let's see for division. Associativity के लास्ट सेगमेंट में हम लोग आ चुके हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स मतलब इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसके भी लास्ट सेगमेंट, दिस इज द लास्ट वन, डिवीजन। So let's divide three numbers together. Let's take 22, let's divide it by -3, and let's again divide it by 6, -3 को ब्रैकेट में, 22 divided by -3 divided by 6, this is in bracket, this is also in bracket। ये क्या आएगा, 22 by -3 तो माइनस समथिंग आता है, -7.1 ले लेते हैं शायद, -7 point something आता है, divided by 6, again a very fractionist number, but let's see this, क्या आता है, 22 divided by -half, -0.5, तो ये क्या आएगा, माइनस कितना आता है, 0.5 मतलब 1/2 आता है, -11 आ रहा है इसका आंसर, और इसका आंसर आ रहा है -1.3 समथिंग आ रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन,
it means that these two are not same, right? You're changing the parenthesis और पूरा number ही मतलब पूरा result ही बदल जा रहा है, which is why it is no for associativity. Got it? Very clear? Let's go on to the diagram. What did I teach and what did we learn through this process? We learned that for associativity, it is true for whole numbers, not for subtraction. Yes for multiplication and not for division. Similarly for integers also, it is yes for integers, no for subtraction, yes for multiplication, but no for division, right? Clear? So before going on to the next part, that is addition of rational numbers, I feel that this video is already very long. काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे से हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं. और हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है सिलेबस में अभी तक? We have covered what are numbers, what are rational numbers, properties of rational numbers और properties of numbers, right? क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज समझना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए. सो डोंट वरी, वील डू दैट वेरी फास्ट एंड वील लर्न. For today, let's keep the video till here. I'll make a different video so that you understand it properly. There will be 2 parts with the course, with the lecture of this course, the concept part. So there are 2 videos. In the first video, I've covered all these topics. The next video, we will cover representation of number line and comparison. So once we do the we are done with the properties, addition, subtraction, multiplication jaldi ho jata hai. It does not take too much time to learn and understand. Then we'll do the properties of rational numbers, then we'll do the representation comparison, right, in the next video. So stay tuned for that. And this is what we are aiming to do. I will cover everything. Probably I'll put the next video tomorrow, so you don't miss out. Study segment wise whatever I've taught, revise it or understand it. It will help you a lot. So let's see you tomorrow. My channel's name is It Implies, as you know it. Tomorrow we'll cover the remaining chapters and we'll solve some sums. I hope this was a fruitful session for you and good to see you again. My name is Bikram. I think I did not write it pehle. It's Bikram with a B. And yeah, that's it. Thank you so much for watching it. अगर कोई भी डाउट है तो comment section में you can write it and I'll address to you in the next video and try to solve everything that you have. Thank you for watching and being a part of It Implies. Thank you so much.